ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो जैसा कि आज सावन मास की कथा का आज 5वां दिन है, वह अध्याय 5 है। हम आशा करते हैं आपको चारों अध्याय बहुत ही अच्छे लगे होंगे, वह आपने उसे ठीक प्रकार से श्रवण किया होगा। तो चलिए 5वां अध्याय को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं किया जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि वह करोड़ लिंगी निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र में 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह नक्षत्र के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मण को फिर भोजन जरूर कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने के लिए अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाशवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय हो जाता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह वीर ही आदि ही सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त कर पाता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने से के बराबर फल प्राप्त होता है। इस मास में जितेंद्रियां होने से इंद्र बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मातृका, मरकतमणि, पिष्ट यानी पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ किसी की स्वयं अभिभूत न लिए हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से सिद्धि जो होती है, वह इस मास में एक बार जप करने से मिल जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती थी, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो जो आलस्यहीन होकर मात्र 100 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति से ध्यान करना चाहिए। वह ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्र होम करना चाहिए और ओम भू ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप ठीक प्रकार से सुनिए। हे अनध, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानुसार मैं सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण और भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान मांगने के लिए घूमते फिरते नगर में गया।
उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्री को देखा। तब उसे देखकर वह स्त्री परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियां, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोलती हैं, हे द्विज, इस व्रत को करने से आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे, अथवा भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। रक्त चंदन से अर्थात है कि लाल चंदन। उसके बाद घुटनों से बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन व जप कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जप कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्र से युक्त नारिकेल के बीज अथवा नैवेद्य के अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की व उसकी अस्तित्व का पाठ करें। श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार व प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश श्रोण को अर्पण करें। इसके बाद अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त हो जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, कोढ़ कोढ़ी से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों, कभी कभी 5 रविवारों में इसका व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। इसके बाद उन पवित्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर पर चला जाता है। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को करता है और अपनी दोनों पुत्रियों को भी यह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने पर मात्र से शिव जी के दर्शन अथवा उनके पूजन के प्रभाव से वो कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो गया। वह अनेक उपायों और निमित्त से धनवान हो गया। वह किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर में होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कड़ी उन दोनों सुंदर अथवा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आज से भी जो सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर में अवयवों को तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं की मांग लिया। तब उस ब्राह्मण को भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करने के बाद वह कन्याएं प्रसन्न हुई। वह स्वयं उस व्रत को करने लगी। पुत्र पौत्र आज से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधिनंदन, जिस व्रत के श्रावण मास मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने से फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास की महात्म्य में प्रकीर्णता नाना व्रत रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं आपने ठीक प्रकार से इसको श्रवण किया होगा और हम कल 6वें दिन यानी 6ठे अध्याय की चर्चा करेंगे, वो इसको सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल में बने रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।